अभी अभी सनसनी खबर के अनुसार एक चुड़ैल का साया पूरी दिल्ली पर मंडरा रहा है। ये चुड़ैल सुहागनों पर हमला करती है और अगवा करके भी ले जाती है और अब आसपास के इलाकों की तरफ उसके बढ़ते कदमों की आहट सुनाई दे रही है। चुड़ैल को पकड़ने के लिए क्या तैयारी की है? सबके नाम जो है इस मटकी के अंदर डाल दिए, पर्ची बना बना के ऐसे। इसमें से जो दो नाम निकलेंगे पर्ची में, वो दो जो होंगे वो इस मोहल्ले में गश्त देंगे पूरा एक हफ्ता। जीजा जी, ये तीखे तीखे पानी में ना मीठा मीठा प्यार घुला हुआ था मेरा। कैसे लगा आपको? इलायची जी यहाँ आप ऐसा मत करिए, किसी ने देख लिया ना तो हमारी पापड़ी चाट बना देंगे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? डरपोक कहीं के, तीखा वाला दो मेरा। इलायची जी हम डरपोक नहीं है। देखिए हमें प्यार जताने में कोई डर नहीं लगता है, पर हम नहीं चाहते कि हमारे प्यार को कोई नजर लग जाए। Really? प्यार नजर आएगा तभी तो उस प्यार को नजर लगेगी। जीजा जी कह दे रही हूँ, आपको पापा को बताना पड़ेगा और नहीं बताओगे तो मैं निकल लूंगी कहीं किसी और के साथ। फिर हाथ मलते रह जाओगे, गोलगप्पे खिलाने वाली भी नहीं बचेगी। इलायची जी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, आप हमें छोड़ के कभी जा ही नहीं सकती। रहने दो। तीखा या मीठा? आई लव यू। तीखा या मीठा? इलायची जरा साइड में आना, तुझसे जरूरी बात करनी है। मेरे सब अपने बंदे हैं, बोलना ललित अंकल। क्या खाक बोलूं यार, तू ये अंकल बोलना बंद करना यार, इट हर्ट्स इलायची। ओके लल्लू बक। यार इलू, वो जो अपनी क्लास में थी ना प्रीति, जिसके भाई ने तेरी हड्डियां तोड़ दी थी। क्या हंस रहा है इलू? प्रीति की सगाई हो रही है। तुझे तो पता है ना वो मुझे कितनी फेवरेट थी। चलो भगवान की दया से कोई तो बच गया, वरना तेरे जैसे के साथ तो क्या ही बताएं। आप तो जानती हैं ललित अंकल। ए खिकिया मत। इलायची ये पंचम को समझा दे, चुप बैठे वरना मुंह तोड़ दूंगा इसका मैं। अबे ओए ज्यादा बकवास मत कर, तू क्या मुंह तोड़ेगा? याद है ना पिछली बार का? अबे ओए लिहाज में नहीं मारा था, आपके छू के दिखा मुझे, छू के दिखा तू मुझे। तैयार नहीं था मैं, तैयार नहीं था। अगर तैयार होता ना तो तुझे दिखाता मैं। देख देख, तो गुस्सा मत दिला, गुस्सा मत दिला, नहीं तो भरे बाजार में पिटेगा तू। हाँ पिटेगा तू। देख सच्ची बता रहा हूँ मैं तेरे को, खून खोल रहा है मेरा खून। अब की बार अगर तूने मुझे छुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना। इलायची मैं तुझसे ये पूछने आया था कि तू सगाई में चलेगी क्या? मैं वो प्रीति को जलाना चाहता हूँ। मैं भी चलूंगी, बड़ा मजा आएगा। डन है यार नीलू, अब तो मजा आ जाएगा। अब वो प्रीति का मुंह देखने लायक होगा। एक काम करें, मैं तुझे कार में लेके चलता हूँ, तू कार से चलेगी ना? हाँ तो कार धुलवा लेता हूँ। कार धुलवाने जा रहा हूँ बेटा, समझा दे रहा हूँ तेरे को। क्या ये क्या चल रहा है इलायची जी? आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? हमें छोड़ के आप इस बंदर के साथ नहीं जाएंगी? क्यों, आपको किससे जलाना है? इलायची जी ये देखिए, बहुत बहुत ज्यादा गलत बात है, हम बता रहे हैं आपको ये बात। आपको क्यों बुरा लग रहा है? बुरा मुझे लगना चाहिए, क्योंकि आपने आज तक मेरे पापा को तो बताया नहीं ना हमारे बारे में। ये तक नहीं बताया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्यों बुरा लग रहा है? लगना मुझे चाहिए प्लीज। तो हम कोशिश कर तो रहे हैं। इस कोशिश का अचार डालो, एक काम करो और अपनी छत पे ना सुखा लेना। अगर आपने मेरे पापा को हमारे प्यार के बारे में नहीं बताया ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं।
2 बल्कि 4 प्लेट, 4 प्लेट का पैसा लेना इनसे। स्कूल जा रही हूं मैं। देखिए इलायची जी, शू इलायची जी। नो। सेठ जी मैं क्या बोल लिया था? क्या बोल रहा था तू? टेंशन में क्यों आ गए? इतने तो रोज निकलते हैं ना तुम्हारे। अरे यार तूने कुछ ज्यादा ही निकाल लिया। अरे कुछ ना, आ जाएंगे। सुनो मैं क्या कह रहा था, वो अपने गली में रहते हैं ना शर्मा जी, उनके सर पे पहले इतना खाली प्लॉट था कि बच्चे आगे ड्राइंग बना जाते थे और बीबी आगे पापड़ सुखा जाती थी। अबे तू सुबह सुबह उनके बारे में मुझे क्यों बता रहा है ये बता। ना ना नहीं, सुबह सुबह ऐसे ना मेरे पान की दुकान में मिल गए थे। हाँ। और मैंने देखा जैसे ही मिले, अरे सेठ जी उनके बालों में क्या मतलब, ऐसे जैसे खेतों में सरसों लहलाती हाँ ऐसे ही बाल लहरा रहे थे। मैंने कहा जी कैसे? हाँ। बोले भैया बाल उगवाए पूरे 2 लाख रुपए खर्च किए। 2 लाख। तो मैं क्या कह रहे हैं, मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आई। हाँ सुनो, बोल ला। तुम इतने पैसे कमाते हो लहंगे बेच बेच के, थोड़ा सा बाल लगवा लूं ना यहाँ पे, बढ़िया से छत्ते हैं बिल्कुल। सुनो मेरा भी मन करेगा तो बढ़िया बढ़िया स्टाइल में दूंगा रोज, कभी ऐसी कभी वैसी, सिधानी खुश हो जाएगी। दिमाग खराब हो गया तेरा। 2 लाख रुपए। और सुन, शादीशुदा आदमी के बालों की कोई गारंटी ना होती, पता है क्या? औरत जब चाहती है बाल पकड़ कर खींच के ऐसे उखाड़ उखाड़ कर फेंकती है। बेकार के खर्च करूं 2 लाख रुपया मुफ्त में। अरे कायदे की बात कर रहा हूँ, लगवा लूं ना, सेठानी खुश हो जाएगी, उसकी मन की भी तो समझो। बे उसके लिए मैं अभी भी गबरू जवान हूँ, बात कर रहा है बेकार की तू। और सुन, मैं जो है पैसे के बीच गले में बोता हूँ बेटा, सिर पे ना बोता। और इलायची कैसी है? अबे तेरे दांत तोड़ने जैसी है। चुगलखोर स्टेशन पर आपका स्वागत है। अभी अभी सनसनी खबर के अनुसार एक चुड़ैल का साया पूरी दिल्ली पर मंडरा रहा है। ये चुड़ैल सुहागनों पर हमला करती है और कभी कभी तो अगवा करके भी ले जाती है। चुड़ैल पहाड़गंज, दरियागंज, कमला नगर, करोल बाग में अपना तांडव मचा चुकी है। सुहागिनों को उठा ले जा चुकी है और अब आसपास के इलाकों की तरफ उसके बढ़ते कदमों की आहट सिर्फ सुनाई दे सकती है। साले दूसरी बार फेंका ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे सुनो, तुम लोग इसके लिए कुछ कर रहे हो या बैठे बैठे सीट गरम कर रहे हो, ये बताओ। ये आपको क्या लग रहा है हम लोग कुछ नहीं करे? और नेताजी को जैसे ही पता चला ना कि कुछ चुड़ैल घूम रही है, तुरंत जाके बैठ गए। कहाँ बैठ गए? धरने पे। अरे तो धरना ही लगा सकते हैं जी, क्योंकि पुलिस पे तो उनका कंट्रोल है नहीं। सेठ जी हाँ एक बात दिमाग में आ रही, सुनो। बोलना। सेठानी से कहियो अपना ध्यान रखे, क्योंकि इस उम्र में तुम्हें दूसरी ना मिलेगी। सुबह सुबह बोनी के समय ये सब फालतू चीजें मत करिए हमारे साथ, समझे आप? रखिए आप फोन। इलायची जी प्रणाम। हमें पता था कि आप हमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती हैं। क्यों? जीजा जी देखिए, नाराज होने में तो मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन आपका वो टेडी बेयर जैसा फेस जो आपने सुबह बनाया था ना, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि ईलू की अदालत में आपके प्यार को साबित करने के लिए आपको एक चांस और मिलना चाहिए, है ना? मिलॉर्ड हम तैयार हैं, आप आने तो दीजिए सेठ जी को। हेलो जीजा जी, पापा के सामने ना आपका जो प्यार है ना भक्ति भाव में बदल जाता है। आई लव यू की जगह आप जय माता दी गाने लगेंगे। इसलिए आप पहले रिहर्सल कर लीजिए मेरे साथ आराम से, ठीक है? शुरू हो जाइए। ऐसे बोलिए। हाँ वो कर रहे हैं। सेठ जी वो सेठ जी हमें आपकी बेटी से बहुत प्यार है और हम उनसे शादी करना चाहते हैं और हम उनका हाथ आपसे मांगने आए हैं। एक मिनट, ये क्या है?
हम आपसे उनका हाथ मांगना चाहते हैं। क्या चीनी मांग रहे हैं क्या? हाथ मांगना है। फीलिंग्स जीजा जी, फीलिंग्स। आशिकी बाहर निकालो अपने अंदर, मतलब खुशिक दिखना चाहिए। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। चल भाग यहाँ से। आशिकी, सेठ जी, हम आपकी बेटी के प्यार में पागल हो चुके हैं। हमें हमारी सेन्योरिटा अब वापस दे दीजिए। इलायची जी, हमने इतने आत्मविश्वास से किया ये, हमें नहीं करना। अब जाइए, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना। अरे यार, ऐसे रोड साइड रोमियो की तरह बोलोगे ना पापा के सामने तो चप्पल का पता नहीं, लेकिन जो डंडा छुपा के रखा ना दुकान में इमरजेंसी के लिए पापा ने, वो आपके मतलब सर पे पटक पटक के मारेंगे। तो अब आप ही बताइए ना, क्या करें? जिक्र जी, हाँ, तो बहुत प्यार से आपको, आप जो मेरे लिए फील करते हैं पापा को बताना है, पूरी ईमानदारी के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर, समझे? जी। बोलिए। सेठ जी, हम आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और आपकी बेटी भी हमसे उतना ही प्यार करती है, और हम दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं रह सकते, और इस प्यार का फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। सेठ जी, हमें आपका आशीर्वाद दीजिए। मुझे ना बहुत भूख लग रही है, मैं खाना खा के आती हूँ। ओके। कम ऑन जीजा जी, बोलो। सेठ जी, हम आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और आपकी बेटी भी हमसे उतना ही प्यार करती है, और हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, और इस प्यार का फैसला सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सेठ जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सेठ जी, प्लीज। सेठ जी, अगर कोई लड़का आपको कभी भी ऐसी कोई बात बोले ना, तो उसके मुंह पे चप्पल भिगो भिगो के मारना, हमें ऐसा लगता है। सही कह रहे यार तू। चल थोड़ा काम धंधा भी कर ले। हाँ, कुछ नहीं हो सकता इनका यार। पिंटू जी, मैंने कभी साजन कभी सहेली खेल खेल के थक गई हूँ। बाय गॉड, मुझे ना पिंटू के साथ घूमना है, पिंटू भाभी के साथ नहीं। अरे यार सुनीता जी, मजबूरी हो रखी मेरी, शौक ना है मुझे ये साड़ी ब्लाउज पहनने का। सच बता रहा हूँ सुनीता जी, मेरे अंदर का पिंटू जो है ना, वो भी इस साड़ी ब्लाउज से आज़ादी चाहता है। ओफो पिंटू जी, आप समझ नहीं रहे हो, बात ना आप सिर्फ कपड़ों की नहीं रह गई है, मुझे ना एक अजीब सी फीलिंग होने लग गई है अंदर से। उस दिन जब आप मेरे सामने पिंटू बनकर आए थे ना बिना विग के, मुझे ना आपने कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। मन क्या जैसे आपकी विग उठा के आपके सर पे रख दूं। अरे रब्बा पिंटू जी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे पिंटू भाभी से प्यार तो नहीं हो जाएगा। अरे यार सुनीता जी, कैसी बात कर रही हो यार, ऐसी बातें करके डराओ मत। देखो आप चिंता ना करो, अब ना मेरे अंदर के पिंटू पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। पिंटू जी, जुगाड़ निकालने वाली सेल्फी। हाँ हाँ ले लो। देखो पिंटू जी, मेरा ना मूड बड़ा खराब है, जुगाड़ के लिए तो ना मैं वेट कर लूंगी,
लेकिन जिस चीज के लिए आप बड़े टाइम से वेट करा रहे हो ना, वो उसका वेट नहीं होगा मुझसे। और कौन सी चीज है? हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। आज से आपका वेट खत्म। आंखें बंद करो आप। ठीक है। रेडी? बेटा सुनो, ओ बेटा सुनो। अरे बेटा, तो कितना बतियाती रहती है पिंटू भाभी से? जाके दूध गर्म कर बेटा। हाँ, ओके पापा। बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी। बाय बाय सोन पापड़ी अरे रुकिए ना पिंटू जी, कैसी हैं आप? जी। तबीयत कुछ ठीक सी ना लग रही। कमर में थोड़ा अकड़न आ गई, दर्द सा हो रहा है। अच्छा, तो मैं ना अभी कमरे में जाके आराम करती हूँ, ठीक है? रुकिए ना पिंटू जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया मलहम है, आप कहे तो लगा दूं? ना ना मतलब दोस्ती में इतना तो कर ही सकता हूँ ना। ना ना, इसकी कोई जरूरत ना है। वो क्या ना, हमारे गुग्गू ने गर्म पानी से सिकाई कर दी थी, तो अभी थोड़ा आराम मिल गया और ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करो। पिंटू जी, सुन्नू की माँ कहा करती थी कि मेरी अंगुलियों में जादू है। आप कहे तो थोड़ा जादू आप पर भी बिखेर दूं? ना ना, बस इसकी कोई जरूरत ना है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा ठीक है पिंटू जी, मुझे आपको कुछ बताना है। कुछ बाकी छोड़ा है? जी मैं कह रही थी कि कुछ बात छूट गई होगी बताने के लिए, तो वो भी बताओ, बोलो बोलो। पिंटू जी, पूरे चांदनी चौक में एक खबर बहुत ही गर्म है कि एक चुड़ैल सुहागन औरतों को उठाकर ले जा रही है। अच्छा, ये तो बहुत बुरी खबर हो रखी है। अरे इससे भी बुरा हो सकता है, कहीं वो चुड़ैल आपको उठाकर ले गई तो मेरा क्या होगा? क्या कहा आपने? मतलब कहीं उस चुड़ैल ने आप पर हमला कर दिया तो? अरे आप फालतू में मेरी चिंता कर रहे हैं। मैं ना डरती चुड़ैल उड़ैल से, मैं तो बचपन से खाड़े में रही हूँ। कसम से सच बता रही हूँ, ऐसा धोबी पछाड़ मारूंगी चुड़ैल के कि उसका सर अलग और धड़ अलग। क्या मतलब मैं कह रही थी कि अगर मैं बचपन में थोड़ा अखाड़े में रही होती, थोड़े दाव पेच सीखे होते ना, तो आज डरने की जरूरत ना होती। पिंटू जी, मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर गई तो सोनपाल की दोस्ती पे कलंक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब से मैं आपको सेल्फ डिफेंस की क्लास लूंगा, मतलब आत्मरक्षा के दाव पे सिखाऊंगा। थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सेल्फ डिफेंस की क्लास अब से शुरू, और चुड़ैल की कुहू कुहू। बड़े जोश में है यार। अबे खाता क्या है ये? फोन छोड़ दे, खाना खा ले, खाना। पापा ये मेरी स्पेशल डाइट है जिसे मैं मेंटेन करती हूँ खुद को। क्या मेंटेन कर रही है? सूख का कांटा हो रही है, मेंटेन कर रही हूँ। पापा आप नहीं समझेंगे। ना समझेंगे, सारे पैसे तो खुद रहे मेंटेनेंस में, लेकिन देख कुछ ना रहा है। कंजूस। खाना खा। खा रही हूँ। सुनो इलायची के पापा, वो लच्छू बता रही थी कि आजकल चांदनी चौक में रात को चुड़ैल घूम रही है और पता नहीं क्यों सारी सुहागनों के पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। हैं? ये कैसी बकवास है? कौन ऐसी अफवाहें उड़ाता है बेकार सी? बताओ, वैसे ऊपर वाले ने एक जो है पर्सनल चुड़ैल दे रखी है, दूसरी भेज के पता नहीं क्या करना चाह रहा है। अरे मैं तेरे लिए ना कह रहा हूँ, अरे तू तो वैसे ही बुलडोजर आ रखी है, तुझे तो कोई हिला भी ना पाएगा। तो भागे फूट गए। जब वो मम्मी रोती हैं तो उनके दोनों गालों में रसगुल्ले फैल जाते हैं। रसगुल्ले। सेठ जी प्रणाम। नमस्कार इलायची जी। हाँ खुश रहे। क्या हुआ? सेठ जी वो दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है कि हम आपसे ये कहना चाहते थे कि वो हम आई एम श्योर बहुत जरूरी बात होगी, कह दीजिए ना पापा से।
आपका गला नहीं दबा देंगे वो। नहीं नहीं इलायची जी, हम बोल रहे हैं वो। सुन बे बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बात को जो है पान की तरह मुंह में मत दबा दे। बोल का बता। जी जी बता। जी सेठ जी, वो हम बस ये कहना चाहते थे कि सेठ जी, हम आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके बिना रह नहीं पाएंगे। हमें प्लीज अपना लीजिए। आई लव यू इलायची जी। मेरे तो भागे फूट गए। सेठ जी, हम ये कह रहे थे कि अगर कभी भी ऐसा कोई बदतमीज लड़का ऐसी बात अगर आपको आके बोले तो आप उसके मुंह पे ऐसे चप्पल भिगो के मारेगा। सेठ जी, ऐसा जमाना बहुत खराब है, ये भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है सेठ जी। तूने तो जो है मेरे दिल के दौरा पड़ने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। बार बार आके बोल रहा है यही बात। मुझसे ज्यादा तुझे चिंता हो रही है मेरी लड़की की। नहीं वो सेठ जी, क्या है ना, जमाना खराब है, हमें लगा कि मतलब ऐसे एक बारी हम आपको मतलब बता दें। वो बस बोल रहे थे कि सुन, मैं इतनी जो है वो ऐसे सीधी सादी गैया ना हूं मैं, समझ रहा है तू? सांड। अगर इसके ऊपर कोई भी ऐसी बात आएगी ना तो सबसे पहले सींग मारने के लिए मैं तैयार रहूंगा। जी सांड जी। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था कि सेठ जी। अबे सुन, मैं कह रहा हूं कोई ना आने वाला, कुछ ना होगा मेरी लड़की को, कुछ ना हो पाएगा। बस तू जाके जो है दुकानदारी कर जा। जी सेठ जी, आंटी जी, इलायची जी। कि जीजा जी से तो कुछ होने वाला नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बेटे चटंकी भैया। अरे दीदी, अरे मुंह मीठा करवा दे, ढोल बजवा दे, पूरे मोहल्ले में पेड़े बंटवा दे। जी बड़ा मजे की बात हो गई भैया। अरे क्या बात है चटंकी भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, कहीं बहुत बड़ा हाथ मार के आया होगा जिसमें जेल भी ना हुई होगी, इसलिए कुछ हो रहा है। अरे जीजा बहुत बड़ा हाथ मारा है, लेकिन जी मैं क्या चाह रहा हूँ, उससे पहले तो मेरी नजर उतार दे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनकी नजर काली हो, मेरी खुशियों को भी काला कर देंगे। अबे तेरी ऐसी बुरी शक्ल के आगे जो है जैसी नजर आएगी ना, तेरी शक्ल देखकर वापस लौट जाएगी। बात कर रहे हैं बेकार की। आस्क मी, लुक मी, इधर हमारी तरफ देखिए। इस वक्त मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहते, आप मुंह बनने लायक ही नहीं है। फिलहाल मैं कुछ खुशियां देना चाह रहा हूँ, वो आप जरा सुन लीजिए। बक। अरे जी मैं तुम्हें क्या बताऊं भैया, मुझे खूबसूरत लड़की मिल गई, उसने मुझे पसंद कर लिया, मैंने उसे पसंद कर लिया। बोली यू लुकिंग वेरी स्मार्ट, जस्ट शट डाउन ऑफ द कंट्रोल स्ट्रिक्टली लाइक दैट एंड जस्ट लाइक एंड दैट यू आर योर पापा। ओफ चटंकी भैया, ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई तुमने। हैं? पंडित को कब बुलाओ बोलो। अरे जी कैसी बातें कर रही, पंडित को बुलवा लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं अपने परिवार वालों को मिलवा दूं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से मिलवा दूं तो अच्छा रहेगा भाई। सुन। हाँ सुना। ये जो घर पे आके ये खाना खिलाने की जो रस्म है ना, ये खत्म कर। मैं ना आने दूंगा किसी को। जिससे भी बात करनी है बाहर बात कर, तारीख तय कर शादी की, हम आ जाएंगे आशीर्वाद देने। चल। जी देख रही है बातें, कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे खुद के परिवार के होते हुए मैं उन्हें बाहर मिलूं, उन्हें बाहर की चाय पिलवाऊं? कैसी बातें करो, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बात करते हुए? जी देखो, मैं कह रहा हूं तुमसे, इन्हें समझा दो, आखिरी बार कम से कम मिलना तो मेरा रिश्ता हो जाएगा यार, मेरे 2-4 बच्चे हो जाएंगे, मैं भी बच्चों के साथ खेलो कूदूंगा यार। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार। अबे रोना बंद कर, मनुष्यत फैला रहा है यहाँ पे। सुन, बुला लाइए अपने ससुराल वालों को। कब आ रहे हैं वो? अरे उसका क्या है, आप जब बोलो बुलवा ले, कल परसों तरसों, जिस दिन आप डिसाइड करो मीटिंग करवा देंगे, उसमें कौन सी। अबे भैया ये कल परसों तरसों छोड़ यार, तू जल्दी से जल्दी बुला, अपनी शादी कर और यहाँ से दफा हो बस। दफा कहाँ हूँ भैया, मैं तो यहीं पे रह रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा भैया। चांदनी चौक पर मेरा कौन है जो मुझे रख लेगा भैया, मैं तो यहीं पे खा रहा हूँ। करवा इसकी शादी करा तू बात। मंगीलाल, ये जो चुड़ैल है
इसकी चांदनी चौक में आने की खबर रायते की तरह फैल रही है। पिंकी जी बोल रहे हैं काश चुड़ैल इस पे चिपट जाए। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि ये चुड़ैल सिर्फ सुहागनों के पीछे पड़ी है, हैं? शुक्र है अपनी पुष्पा अभी तक कुंवारी है। ज्यादा दिन नहीं रहूंगी सर। अच्छा मंगीलाल जी साहब जी। एक काम कर, अपने जितने आदमी है ना सबको काम पे लगा दे। साहब जी अपने सारे आदमी ऑलरेडी कहीं और ड्यूटी बजा रहे हैं। क्या? पर पिंकी जी ने तो किसी को आटा पिसवाने के लिए भेजा नहीं है, ना ही रजाई में रुई भरवाने के लिए भेजा है। फिर किस काम में लग गए सारे? अरे साहब जी अपना वो किशन पाला है ना, उसको बच्चा हुआ है और हीरा लाल की बीवी भाग गई है, हैं? और राजेंद्र को ना जुलाब हो गया और बाकी जितने आदमी बचे थे वो अपने कमिश्नर साहब की बेटी की शादी में ना चाय नाश्ता बांट रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब चांदनी चौक में सिर्फ हम 2 ही पुलिस वाले बचे हैं। पुष्पा को तूने सब्जी काटने के लिए रखा है? मतलब आपने? मंगीलाल, ऐसा है कि मतलब ये हो रही है कि पिंकी जी को कुछ अपना जलवा दिखाना पड़ेगा फिर से। इस चुड़ैल को ना पकड़ना पड़ेगा। तुझे पता है कमिश्नर साहब का बहुत प्रेशर आ रखा है यार। अगर चांदनी चौक में एक भी केस हो गया ना तो पिंकी जी की नौकरी गई। साहब जी आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? अरे नहीं मंगीलाल, सीरियस मैटर है। पता नहीं ये चुड़ैल वाकई है या कोई और है, पर जो कोई भी है पिंकी जी की धार लगी आंखों से बच नहीं सकती। पुष्पा फाइल दो। पिंकी जी, ये लुकिंग ब्यूटीफुल सर। हैं? इलायची जी, क्या आप हमसे नाराज हैं? नहीं, खुशी के बारे में मेरे मन में रसगुल्ले तैर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि नाचूं या किसी की बाली नोच लूं। अरे आराम से बोलिए, कोई उठ जाएगा। यार इधर आओ। कहाँ जा रही हैं आप? इधर आओ। कहाँ? चलो। अरे इलायची जी क्या कर रही हैं आप? अरे चलो अंदर। अरे अरे यार, चलो। आप क्या कर रहे हैं? इलायची जी क्या कर रही हैं आप? अब बोलो, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे पापा से बोलोगे कि नहीं? इलायची जी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करने जा रहे हैं। इलायची जी रिश्ते की बात है, ऐसे वैसे कैसे? मतलब तो एक काम करो, प्रपोजल को ना मतलब एक एफडी बना के ना मैं दिल के कोने में छुपा के रखूं। तो ब्रेकअप करना बनता है आपसे। अरे यार इलायची जी, आप ये हर छोटी बात पे हमें ब्रेकअप की धमकी क्यों देते रहती हैं? हम भी सेठ जी से वो बात करना चाहते हैं, आपको पता है ये बात। हाँ लेकिन मौसम नहीं आया ना बात करने का। ना बारिश हुई, ना ओले पड़े, ना बर्फ गिर रही है, तो बात कैसे करेंगे आप? मत कीजिए आप बात। यू नो व्हाट, अब कान खोल के ये बात सुन लीजिए कि अगर आपने पापा से बात नहीं की ना तो मैं बात कर लूंगी लल्लू से, उसके और मेरे रिश्ते की। ऐसा आप नहीं कर सकती हैं क्योंकि ललित अंकल रोहतक गए हैं 3 दिन के लिए, वापस नहीं आने वाले। उन्हें हड़काने गए थे तो उन्होंने हमें बताया। आपको क्या लगता है सिर्फ लल्लू है कतार में? अरे यार ये बिजिंदर और ये इलायची संजू ये भी है। किसी का भी हाथ पकड़ लूंगी। आपसे छुटकारा पाने के लिए मैं किसी का भी हाथ पकड़ सकती हूँ। देखिए इलायची जी, हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये कहिए कि इलायची क्या नहीं कर सकती है? अरे यार इसे भी पता नहीं बाथरूम में क्या हो गया, इसमें चला जाता हूँ। अरे कौन है बे?
इलायची, इलायची बेटा तू अंदर क्या कर रही है? सेठ जी हमें पंचम वो इलायची जी की आवाज निकाल रहे थे। वो दरअसल क्या है कि आज हमारा गला ना बड़ा खड़ा हुआ है, तो ऐसी पतली सी आवाज निकल रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम। ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने आज तक लोगों का गला बैठे सुना, तेरा जो है गला खड़ा हो रहा है, समझ ना आ रहा मुझे। है बाहर निकल चल। सेठ जी वो हम अभी बाहर नहीं आ सकते। क्यों? आप अपने गुसल खाने में चले जाइए ना। अरे मेरे गुसल खाने की नाली बंद है, तू निकल बाहर चल। अबे जल्दी आ, अबे निकलना बाहर। हाँ आगे सेठ जी। प्रणाम सेठ जी। हाँ वो हम नहा रहे थे। नहा रहा है तू? जी। ऐसी ठंड में नहा रहा है? तेरे शरीर का ज्वालामुखी फूट रहा है जो तू नहा रहा है। सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हमें एक बड़ी विचित्र सी बीमारी है। हमें सर्दी में ना कभी कभी गर्मी लगती है। अच्छा जी। अच्छा चल ठीक है। अच्छा सुन सुन एक मिनट तू जरा फिर से इलायची की आवाज निकालियो जरा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तू तो एकदम इलायची की आवाज एकदम 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 हूबहू इलायची की आवाज निकाल ले। चल म्यूजिक छोड़ दे, तू तेरे बस की ना है। तू एक काम कर, मिमिक्री में ट्राई कर, तू खूब चलेगा उसमें। एक बार फिर तो निकालिए। जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चलो बाहर आ जाओ चल। सेठ जी वो दरअसल क्या है, हम नीचे से ना निर्वस्त्र हैं और हम चाहते थे कि हम एक बार अब नहाना धोना कर ही लें, क्योंकि अब हम आ ही गए हैं, तो है ना सेठ जी। हाँ तो ठीक है। सुन मुझे आवाज लगा के बुला लियो, ठीक है? लाइफ में अच्छे निकाल ले, अच्छे निकाल ले तू आवाज। एक और ले आई हो, इसको भी देना है। दरोगा जी मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब आज आपको कोई काम धंधा ना है क्या? इतने सारे लोगों को मेरी दुकान के सामने बुला लिया, ऊपर से ये क्या मटकी वटकी लेके आए, क्या मतलब मामला क्या है? अरे दरोगा जी मटकी लेके क्यों घूम रहे हैं भैया? किसका मक्खन निकालेंगे? सही है। अच्छा हो गया आप लोग का हंसना वसना हो गया। ऐसा है कि अब पिंकी जी बोलेंगे। हाँ तो बोलो भैया। आप लोग मुंह बंद करें तो बोल सकेंगे। हाँ तो बोलिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त चुड़ैल का आतंक मचा हुआ है। पिछले हफ्ते वो दरियागंज में केस फाइल हुआ है। अगला नंबर चांदनी चौक का है। चुड़ैल की नजर जो है ना चांदनी चौक की सुहागनों पे हो रखी है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ना सेठ जी हाथ पे हाथ धर के ना बिल्कुल ऐसे बैठे, ये इतनी बड़ी मटकी लेके बैठे है चुड़ैल के सर पे मारने के लिए। ज्यादा हंसने की जरूरत ना हो रखी है, ध्यान से सुनो। ऐसा है कि पिंकी जी के पास ना अभी टाइम की बहुत कमी हो रखी है। हाँ। वरना पिंकी जी किसी चुड़ैल वड़ैल से डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले ना है। ये क्या था मंगीला, क्या था ये? साहब जी मैं तो गला साफ कर रहा था। अच्छा को गला साफ करता है कि यहाँ पिंकी जी साफ होने लगे थे अभी? सॉरी साहब जी, डरपोक। अरे ये बताओ पिंकी जी, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आपने चुड़ैल को पकड़ने के लिए क्या तैयारी की है? ऐसा है सेठ जी, हाँ पिंकी जी ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अभी पिंकी जी जो है ना फिलहाल बहुत बिजी हो रखे, टाइम की बहुत कमी है। वो क्या है ना, अपने कमिश्नर साहब की बेटी की शादी हो रखी है, वहां पे बिजी लगा दिया उन्होंने, पिंकी जी की ड्यूटी लगा दी। सारी केटरिंग की जो जिम्मेदारी हो पिंकी जी के कंधों पे है। हाँ सारा कुछ तो आप ही के कंधे। मतलब ये हो रहा कि मतलब खुद गायब होके चुड़ैल को चपटने का न्योता दे रहे हो, इस टाइप के दरोगा हैं ये। इतने हंसने की बात नहीं है। पता है पिंकी जी के बारे में तुम्हें पता नहीं, शायद पिंकी जी का एक हाथ कढ़ाई में और दूसरा हाथ जो है वो पुलिस स्टेशन की फाइलों में होता है। हाँ तेरा सर क्यों नहीं होता कढ़ाई में?
साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप होते ना तो उस चुड़ैल का सर कढ़ाई में होता। बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल। ऐसा है कि पिंकी जी ने सारा इंतजाम कर लिया, क्योंकि पिंकी जी यहाँ नहीं होंगे तो पिंकी जी ने क्या किया है कि इस मोहल्ले की जितनी सुहागनें हैं उनकी जिम्मेदारी यहीं के निवासियों पे देती है। मतलब ये हो रखा है कि सबके नाम जो है इस मटकी के अंदर डाल दिए, पर्ची बना बना के ऐसे। अब इसमें से जो 2 नाम लस्सी के ऊपर आए हुए मक्खन की तरह मटकी के बाहर निकलेंगे पर्ची में, वो 2 जो होंगे वो इस मोहल्ले में गश्त देंगे पूरा 1 हफ्ता। अरे पिंकी जी, कैसी शर्तों में उलझा रहे हो? ये तो खुल्लम खुल्ला मौत को नहीं होता है। अरे ललित अंकल, इतना क्यों डर रहे हो यार तुम? ये क्या कर रहे हो दरोगा जी? मेरे फूल जैसे बच्चे को भरी जवानी में अनाथ करोगे क्या, चुड़ैल चिपटा के? ऐसा है, चुड़ैल अगर आ गई ना यहाँ तो सबको चिपटेगी वैसे भी, ठीक है ना? तो जो बोल रहे पिंकी जी चुपचाप करो और इस मटकी में हाथ डालो और 2 नाम निकालो। चलो एक बात बताऊं दरोगा जी, ये मैं मतलब शर्तियां कर सकता हूँ, मेरे नाम की पर्ची तो निकल ही ना सकती है। हाँ, अरे मैं लॉटरी का टिकट निकालता हूँ तो मेरे पड़ोसी का नाम निकल जाता है। और वो जो तोता होता है ना, तोता जो सड़क पर भविष्य देखता है, सब पर्ची निकाल करती हूँ। मैंने कहा भैया मेरे नाम की पर्ची निकाल, उसने भी मना कर दिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे नाम की पर्ची तो निकलेगी ना। देख लो तुम देख लो। अब की बार आएगा सेठ जी। अरे देख बेटा। अरे ठीक है, तो पहली पर्ची पिंकी जी निकालते हैं। निकालो। ये डाला हाथ, डालो। जितने ये आई पर्ची तो है, सारे मंत्र पढ़ लियो ना निकलेगी। चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे ये मुरारी बंसल कौन है यहाँ? मेरा नाम नहीं आता। आ गई भाई, आपका नाम तो आ गया, 1 पर्ची तो निकल आई। और ऐसा है कि दूसरी पर्ची ना पिंकी जी ने निकाले। ए छोटे, तू बड़ा लकी हो रखा है, चल डाल इसमें हाथ दूसरा और निकाल 1 और पर्ची। चल निकाल, पता ना आप किसके नाम की आएगी बेटा। दे दो साहब जी। खोलो भैया खोलो। देखिए कौन है दूसरा लकी 1। ये छोटे कौन हो रखा है भैया? चाय पी ले। क्यों घूर रहे हैं मुझे? नहीं सेठ जी, हम घूर नहीं रहे थे। वो ना मैंने अभी देखा तुझे, अपनी काली काली आंखों से एक टक ही लगाए मुझे घूर रहा है तू। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हम बड़े दिनों से गौर कर रहे थे कि आपके जैसे अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं अब। हाँ, मिलते ना है, डायरेक्ट अवतार लेते हैं। क्या चाहिए तुझे है? एक नौकर अपने मालिक की तारीफ बेकार में तो करेगा ना, कुछ तो तेरा मतलब है। सेठ जी बोल। वो दरअसल हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। तो बात करनी है तो बताना, ऐसे गुड़गुड़ाता रहेगा बस। जी सेठ जी, वो हमें दरअसल आपको ये बताना था कि बताना क्या बताना? तू ऐसे मुझे बताना था सेठ जी। अरे कुछ ना, ये कुछ बताना चाह रहा है। हाँ बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बता बता बता। पता नहीं क्या गुड़ कर रहे हैं मुंह में। बोल। हाँ जी सेठ जी, वो हम ये कह रहे थे सेठ जी कि हमने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई है सेठ जी। जो बुबू है वो लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। और हमारी ये शादी एक बहुत बड़ा ढोंग है। और इलायची जी को इस सब के बारे में हमेशा से मालूम था। और हम इलायची जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं और उनके बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। और हम चाहते हैं नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हम ऐसा कहना चाह रहे थे कि कोई भी इंसान, कोई भी लड़का ऐसी बात आके आपको कह सकता है, तो ऐसी बातों पे आप कतई भी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल काल्पनिक है
और ऐसे लोग भड़काते रहते हैं। जमाना खराब है। क्या बकवास कर रहा तू? क्यों फिजूल की बातें कर रहा है? अरे और फिर ये जो मिसेस पंचम है, ये अच्छी खासी औरत है। मेरा मतलब है कि उनसे कोई लड़का क्यों कहेगा? हैं? अबे चांदनी चौक में किसी की हिम्मत ना है कि मुझसे कोई इस तरीके से आके बात करे। बिल्कुल सही कहा पापा। अरे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। अरे जिगरा खोखला हो रखा है ना लोगों का। बोलने कुछ और आते हैं आपके सामने, लेकिन बोल कुछ और देते हैं। तू क्या कर रही है यहाँ पे? अरे कभी अपनी किताबें निकाल कर उनकी धूल झाड़ लिया कर। कम से कम किताबें तुझे देखेंगी अपनी आंखों के सामने तो दुआएं देंगी। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। चल। पागल हो गई हूँ पढ़ के सुबह से। दिमाग खराब हो गया सुबह से पढ़ के। सुनो मैं सुबह से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्रेक ले लेती हूँ और ललित अंकल के साथ ना मूवी देखने जा रही हूँ। ललित के साथ क्यों जा रही है? तू सुनीता के साथ जा बस। क्यों? वो भी तो दोस्त है ना मेरा। अच्छा पापा ये बताइए कि ललित कैसा लगता है आपको? एक नंबर का रद्दी, किसी काम का ना है। जब से तेरा स्कूल खुला है ना, पहला एडमिशन है वो, और तब से लेकर आज तक वहीं टिका हुआ है। अरे यार ऐसी बातें मत बोलो, मैं भी तो फेल होती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुरी इंसान हूँ। अभी दिल का बहुत स्वीट है पापा। दाना, लेकिन चिचोर जैसी हरकतें हैं उसकी। चिचोरानी पापा, क्यूट बोलते हैं, क्यूट। और पता है उनका फैमिली बिजनेस है बहुत ही बड़ा। अमीर लोग हैं, अमीर। लेकिन एक बात बता, तू ये अमीर गरीब के चक्कर में कब से पड़ गई? अरे कुकर में तेज जैसी जगह है उसकी। सही बात है। चुप रह। किसी काम का ना है वो, कोई काम हम ना करता। मुझे तो ना लगता कि वो कोई काम करता होगा। अरे यार ऐसे बड़े लोग ना छुप के काम करते हैं, दुनिया को दिखा के काम नहीं करते हैं। बहुत काम करता है वो। अच्छा अभी हमें देर हो रही है, मूवी छूट जाएगी, तो मैं और ललित अंकल जा रहे। 500 रुपए दो ना जरा। 500 क्यों? टिकट। अरे पूरे मोहल्ले की टिकट निकालेगी क्या? दे दो ना बाबा, प्लीज 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 प्लीज। दे रहा हूँ। अरे तू भी ना अपने मतलब की बात करने आती है। 500 ही है बस। अरे ले जा ये। बताओ। थैंक यू अरे पापा। ठीक है तुम जल्दी आ जाइयो। हाँ। अब देर मत लगाइयो। बाय जीजा जी। 500 रुपए की चपत लगा के जा रही है मेरे। क्या बच्चे हैं आजकल के, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना है, और अपने जो है फिल्म देखने जा रहे हैं वो बाहर कहाँ देख रहे यार? ना अगर बाहर जाने का मन है तो तुझे हमेशा के लिए बाहर भेज दूं। बोल। अरे काम में दिल लगा, बात कर रहा है बेकार की। जी सेठ जी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।